Okay, so this is our second lecture on double integration. Double integration लेक्चर 2। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ इस टाइप का देखा था। सपोज 0 to 1 एक्स वाई डी एक्स कॉमा डी वाई दे रखा है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अगर डी एक्स पहले लिखा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो हम वाई को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, एक्स डी एक्स। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, dy। सो इफ यू सॉल्व इट, वहां पे एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट 1/2 dy। सो द आंसर वॉज वाई स्क्वायर बाई टू, 0 to 1, 1/2 टाइम्स 1/2 विच इज 1/4। तो इस केस में हमें क्या दे रखा था, इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी थी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर बार इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी होगी। कई बार हमें क्या दिया रहता है, हमें जस्ट दिया रहता है कि हमें किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन ई पावर, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई डी एक्स ओवर डी एक्स कॉमा डी वाई। एंड जो रीजन आर है, आर इज द रीजन। सो दिस इज ए रीजन बाउंडेड बाई, हमें कुछ इक्वेशन हमें दे रखी होंगी, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हमें दे रखा होगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें डबल इंटीग्रेशन कंप्यूट करना है तो हमें क्या निकालनी होंगी, लिमिट निकालनी होगी। बट डबल इंटीग्रेशन में सबसे मेन चीज रहता है कि हमें रीजन ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके, सो ये है एक्स वाई प्लेन। सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, इफ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, so as a set it will be 0 comma y, where y is a real number. So this is the graph of the line x equal to 0. Otherwise you can just remember, यहाँ पे क्या रहता है, ये लाइन की इक्वेशन रहती है x इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस वाला, x एक्सिस वाला रहता है y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन जो कि कहाँ से पास होके जाती है, 1,1। एंड ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इफ यू रिमेंबर इन द लाइक इन क्लास वी ऑलरेडी हैव सीन दिस फॉर्म। अगर एक इक्वेशन की फॉर्म इस फॉर्म की है तो ये किसकी इक्वेशन रहती है, ये एक लाइन की इक्वेशन रहती है जो एक्स एक्सिस को तो ए पे कट करती है और वाई एक्सिस को बी पे कट करती है। सो ए और बी। अगर तुम्हें इसका ग्राफ निकालना सीखना है तो उसके लिए मे बी वी विल प्रोवाइड सम अदर लेक्चर, but for the time being we are focusing on computing the limits of double integration। अब हमें रीजन क्या था, इन तीनों इक्वेशन से बाउंडेड था। अब हमें क्या निकालनी है, लिमिट लिखनी है। अब लिमिट लिखने के दो तरीके रहते हैं। एक तरीका तो क्या रहता है, हम x की लिमिट पहले लिखें, और सेकंड वाला क्या रहता है, y की लिमिट। या दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है, हम y की लिमिट पहले लिखें और फिर हम लिखें x की लिमिट। ओके, तो हम सीखेंगे कि x की लिमिट कैसे निकालते हैं। अब ऑलरेडी हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, इफ यू सी, ये है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। और हमें पता है कि जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो इन बिटवीन, जो ये कलर्ड शेडेड पार्ट है, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब अगर हमें x की लिमिट पहले निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेज ड्रॉ करते हैं रीजन में। x की लिमिट पहले निकालनी है तो एज ए मेथड तुम यहाँ पे लिख सकते हो, एज ए मेथड। अगर हमें x की लिमिट पहले निकालनी है, अगर हमें पहले निकालना है तो पहला स्टेप क्या होगा, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रेज, हॉरिजॉन्टल रेज, और यू कैन से लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी x एक्सिस के पैरेलल। अब हम चेक करते हैं कि लाइन रीजन में कब एंटर करती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर तुम नोट करोगे, x इक्वल टू 0 से एंटर करती है और लाइन से क्या करती है, एग्जिट करती है। ओके, कोई भी अगर तुम रे ड्रॉ करोगे, हमेशा कहाँ से शुरू हो रही है,
हमेशा शुरू हो रही है x इक्वल टू 0 से, एंड हो रही है लाइन से। तो जो x की लिमिट आती है, तो जहां से एंटर हो रही है वो वाला पहले हम लिखते हैं x इक्वल टू 0। जो एग्जिट हो रही है हम कहां से कहां मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हम, इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। तो x इक्वल टू 0 और एग्जिट कहां से कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहां से हमें x की लिमिट मिलेगी, इन एक फॉर्मूला मिलेगा x का, जो कि इस इक्वेशन से मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ऐसी स्ट्रिप बन गई है, तो जो ये स्ट्रिप आ रही है साइड में, सपोज ये स्ट्रिप की लेंथ ऐसी है या ये स्ट्रिप ऐसे बन रही है, तो हमें ऐसी स्ट्रिप्स को कहां से कहां मूव करना है। सो इफ यू नोट दैट दिस इज द लाइन y इक्वल टू 0 और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पे आएगा। अगर इफ यू कंप्यूट एट x इक्वल टू 0 पे, ये आएगा y इक्वल टू 1। तो ऐसी स्ट्रिप्स को हमें मूव करना है y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, x की लिमिट अगर हमें कंप्यूट करना होता है तो हम हॉरिजॉन्टल रे देखते हैं। सेकंड स्टेप हमें क्या देखना होता है, स्टार्टिंग या जगह स्टार्टिंग या जगह पॉइंट, या किसी भी रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड द सेकंड एंड पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमें कहां से मिलता है, जो इक्वेशन को कट कर रही है उसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा, जैसे यहां से x इक्वल टू 0 पे कट कर रहा था, तो हमने वहां से हमें x का फॉर्मूला मिल गया, और जहां से एग्जिट करता है उस इक्वेशन से हमें x का अगेन फॉर्मूला मिलेगा। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देख लिया, तो हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट वाली इक्वेशन है उससे हमें क्या लिखना है, x का एक फॉर्मूला लिखना है, और एक एंड वाली जो लाइन इक्वेशन आ रही है वहां से अगेन हमें एक x का फॉर्मूला लिखना है। तो ये तो थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या होता है कि ऐसी रेज को हमें कहां से कहां तक लिफ्ट करना है, और यह y पोर्शन में कितना आ रहा है। सो या द नेक्स्ट राइट लिमिट ऑफ, और लिमिट, और यू कैन से रेंज ऑफ y। तो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो। तो हमें सेकंड स्टेप पे ऐसे डिवाइड हो गया। ओके, अभी हम क्वेश्चन पे जो मेन क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना था उस पे बाद में आते हैं, बट उससे पहले हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं जहां पे x की लिमिट निकालनी है। ओके, सो नाउ सपोज हमारे पास, सो दिस इज द अगेन x एक्सिस y एक्सिस है। सपोज हमारे पास एक सर्किल है, इक्वेशन है इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हमारे पास रीजन क्या है, जस्ट इतना पार्ट है। हमें क्या करना है, x की लिमिट पहले लिखनी है। ओके, अगर हमें x की लिमिट सपोज डबल इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का था dx dy, हमें x की लिमिट पहले लिखनी थी। तो हमें क्या करना है, x की लिमिट लिखने के लिए x एक्सिस के पैरेलल हमें रेज ड्रॉ करनी है रीजन में, और हमें देखना है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। ओके, कब शुरू होती हैं और कब एंड होती हैं। तो अगर नोट करोगे ये कहां से शुरू होता है, ये लाइन की इक्वेशन तो रहती है x इक्वल टू 0, तो ये हमेशा x इक्वल टू 0 से शुरू होती है, और एंड कहां पे होती है, एंड हो रही है सर्किल की इक्वेशन पे। तो यहां से हमें एक x का फॉर्मूला मिलेगा। अगर तुम यहां से x का फॉर्मूला निकालोगे, सो जब इसे सॉल्व करोगे, सो एक्स स्क्वायर विल बी 4 माइनस वाई स्क्वायर। सो x की यूजुअली यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर। बट अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे, x की क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो x का फॉर्मूला क्या रहेगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर। सो x की लिमिट कहां से कहां तक आएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब अभी हमें कितने का आइडिया है, अभी हमें जस्ट ऐसी रेंज का आइडिया है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है। जो ऐसी रेंज है, क्वेश्चन है कि अब हमें इसे y डायरेक्शन में कितना लिफ्ट करना है, y कहां से कहां लिफ्ट करना है। तो अगर नोट करोगे तो इस टाइप की हमें कहां से कहां रेड, ये जो रेड पोर्शन आ रहा है वो सर्किल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इससे क्या पता चलता है इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी 2। सो एक्स एक्सिस पे ये 2 पे कट कर रहा होगा, वाई एक्सिस पे 2 पे। तो हमने x की लिमिट लिख दी है, y की लिमिट कहाँ है कि हमें y एक्सिस में कितना लेना है, या y की लिमिट कितनी है। सो 0 टू 2। ओके, तो ये इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट करेंगे जहां पे हम जस्ट लिमिट निकालने पे फोकस करेंगे। सपोज
हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ओके, अब इस केस में हमें और इक्वेशन दे रखी थी, सपोज दिस इज y इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना था, हमें लिमिट निकालनी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिमिट निकालनी है इस रीजन की, जस्ट आई विल कॉपी पेस्ट, इसमें बहुत सारे रीजन बन रहे हैं, तो हम अलग अलग रीजन की लिमिट निकालना देखते हैं। तो सपोज हमारे पास रीजन था ये वाला, जस्ट शेडेड पार्ट, इतना पार्ट था। अब अगर हमें x की लिमिट पहले लिखनी है तो बेसिक आइडिया क्या है, हमें रे ड्रॉ करना है x एक्सिस के पैरेलल। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल हमने रे ड्रॉ किया, और हम क्या करते हैं, नोट करते हैं हमेशा इस लाइन से शुरू होता है और पैराबोला पे एंड होता है। अगर तुम कोई भी रे लोगे रीजन में, हमेशा ऐसा ही हो रहा है। तो ये इसकी इक्वेशन तो x इक्वल टू 0 थी, तो शुरू कहां से हो रही है, x इक्वल टू 0 लाइन से शुरू हो रही है, और एंड कहां पे हो रही है, पैराबोला पे। तो पैराबोला से हमें x का एक फॉर्मूला मिलेगा इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से क्या आएगा, अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो यहां से तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई आना चाहिए, बट x क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो x विल बी रूट वाई। ये x की लिमिट आ गई। नाउ क्वेश्चन है कि ऐसी जो हमें रेज मिल रही है, ये वाली जो रेज है, इन्हें y एक्सिस में कहां से कहां लिफ्ट करना है। तो अगर तुम देखोगे द रेंज इज, y की लिमिट कहां से कहां मूव करना है, हमें इतने पार्ट पे मूव करना है। सो ये एक लाइन थी y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरीके से हम लिमिट कंप्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और पार्ट हम कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास सेम ये इक्वेशन की जगह हमारे पास था से x इक्वल टू 1, हमें इतना दे रखा था, और हमें इस पार्ट पे हमें क्या करना था, लिमिट निकालनी थी। और अगेन हम x की लिमिट हम पहले ट्राई कर रहे हैं। अगर x की लिमिट निकालनी है तो x एक्सिस के पैरेलल हमें रेज ड्रॉ करनी है। ओके, फिर हमें देखना है स्टार्टिंग पॉइंट कहां से आ रहा है और एंड पॉइंट क्या है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं कि स्टार्टिंग और एंड हमेशा क्या है, सेम है। और स्टार्ट कहां से हो रहा है, पैराबोला की इक्वेशन से। सो वहां से तुम्हें x का फॉर्मूला मिलेगा इन टर्म्स ऑफ y। अगेन यहां से x की हमें दो वैल्यू मिलती, प्लस माइनस रूट वाई, बट हम जैसे हम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x कहाँ आएगा, रूट वाई, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। एंड कहाँ पे हो रहा है, इफ यू नोट दैट ये एंड हो रहा है x इक्वल टू 1 पे। क्वेश्चन है y की लिमिट कहां से कहां, तो हम नोट करते हैं कि हमें y की लिमिट तो जस्ट इतने तक ही लेना है। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा। सो y विल बी इक्वल टू 1। सो y की लिमिट हमें कहां से कहां लेनी है, अगर तुम नोट करोगे हमें y में इतना शिफ्ट करना है। सो y विल बी 0 टू 1। ओके, तो इस तरीके से हम x की लिमिट निकालते हैं। तो बेसिक रूल हमारे यहाँ पे क्या है कि जब भी हम x की लिमिट निकाल रहे हैं, सपोज कोई रीजन है, x की लिमिट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेज ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के पैरेलल। हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, उन्हें साथ रखते हैं। ओके, और फिर हम देखते हैं कि y में हमें कितना मूव करना है। ये तो हमने कुछ रीजन देखे थे जहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम थे, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास ये एक एग्जाम्पल हम, ओके, सो सपोज हमारे पास एक सर्किल है एंड दिस इज अनदर सर्किल। एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। सपोज इस सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड इस सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। और हमें कौन से रीजन पे हमें लिमिट निकालनी थी, जो ये शेडेड पार्ट है यहाँ पे। अब अगर मुझे x की लिमिट पहले निकालनी है तो हम बेसिक आइडिया लेके चलेंगे, जितना भी रीजन है वहां पे हम कुछ हॉरिजॉन्टल रेज निकाल के देखते हैं। ओके, बट अगर तुम इस बार नोट करोगे तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कहीं कहीं पे तो ये सर्किल से शुरू होता है, इस सर्किल पे एंड होता है। अगेन यहाँ पर भी सर्किल से शुरू हो रहा है, सर्किल पे एंड हो रहा है।
इधर पे भी सर्किल से शुरू, सर्किल पे एंड। बट जैसे हम इसके ऊपर जाते हैं, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, एक लाइन से, और सर्किल पे एंड हो रहा है। अगेन लाइन से शुरू हो रहा है, सर्किल पे एंड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, उतने रीजन को एक साथ लिखते हैं। ओके, आई थिंक इस केस में अगर तुम देखोगे तो हम ये ड्रॉ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन आ गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये सर्किल कट कर रहा था, इसकी रेडियस कितनी थी, 2। सो एक्स एक्सिस को 2 पे कट करेगा, वाई एक्सिस को 2 पे। इस सर्किल की रेडियस कितनी थी, 3। एक्स एक्सिस को 3 पे कट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 3 पे। तो हम नोट करते हैं, जब y की वैल्यू इस रेंज में है 0 से लेकर 2, तो इसका क्या है, इस केस में यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। तो हमारा काम क्या है, जब भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो हम उतने रीजन को एक साथ लिखते हैं। तो हम पहले हम किसका लिखेंगे, हम जस्ट, तो मैं ये शेडेड रीजन को मैं और पार्ट में कवर कर रहा हूँ। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, तो इसकी लिमिट हम क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये वाले सर्किल से। एंड कहाँ पे हो रहा है, ये वाले सर्किल पे। तो इस सर्किल से x की लिमिट आएगी, x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। और इस वाले सर्किल से इसकी अपर लिमिट आएगी x की, x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, हमने ऑलरेडी नोट किया था, y की वैल्यू मूव होती है 0 टू 2। तो हमने जस्ट ये जो रेड पार्ट था उतने का कर लिया। जो नेक्स्ट है उसमें सपोज हम अब हमारे पास क्या है, अगर जस्ट हम इतना पार्ट देखें, ये वाला पार्ट। ओके, इफ वी सी दिस शेडेड रीजन, जो ऊपर वाला पार्ट हमारा आया था, ओके, ये वाला पार्ट जो हमारा आया है ऊपर, तो उसमें क्या है, एक्स हमेशा कहाँ से शुरू होता है, लाइन से शुरू होता है, और एंड कहाँ पे होता है, सर्किल पे। लाइन से शुरू हुआ, सर्किल पे एंड। कोई भी रे लोगे, लाइन से सर्किल पे एंड। तो लाइन की इक्वेशन यहाँ से क्या है, एक्स का फॉर्मूला मिला 0, वाई यहाँ से एक्स का फॉर्मूला सर्किल की इक्वेशन से मिला, यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। और वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, वाई की लिमिट है 2 टू 3। ओके, तो इस तरीके से कई बार जो रीजन है जहां पे हमें इंटीग्रेशन करना है, हम वहां पे हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करते हैं, और हम नोट करते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, कुछ कुछ पार्ट में सेम है और कुछ कुछ पार्ट में अलग है। जैसे हमने इस केस में हमने नोटिस किया हुआ था कि ये जो ये वाला पार्ट था, इसमें स्टार्टिंग एंडिंग सेम था। बट जो अपर वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, येलो येलो कलर वाला पार्ट, इसमें स्टार्टिंग एंडिंग अलग था। तो हम क्या करते हैं, जब भी स्टार्टिंग एंडिंग है उन्हें एक साथ लिखते हैं, जिनका सेम स्टार्टिंग और एंडिंग है। और अगेन तो हमने क्या कर दिया, उसे ब्रेक कर दिया। ओके, तो अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है, तो तुम ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला तुम एक बार एज एन एक्सरसाइज पहले खुद ट्राई कर सकते हो, एंड बाद में अदरवाइज अगर हो नहीं रहा है, सो देन यू कैन लुक एट दी आंसर। सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे है हमारे पास y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। सपोज दिस इज द पॉइंट से, हम इसे कोई एक रियल नंबर बोल देते हैं a1, और ये यहाँ पे कहाँ पे कट हो रहा है, अगर x इक्वल टू a1 है तो y इक्वल टू x के हिसाब से ये भी a1 आएगा। सो सपोज दिस इज a2, तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे a2 आएगा। सपोज हमें इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, हमने एक सर्किल बनाया। सो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमारा इस केस में क्या है, ये पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल येलो पार्ट और ये पार्ट है। ओके, हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ये है। अभी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बट हमारा क्या है, हमें जो बेसिक आइडिया है हमें वो लेके चलना है। अब अगर हमें इंटीग्रेशन में x की लिमिट पहले लिखनी है, तो हमारा पहला काम क्या रहता है, जो भी शेडेड रीजन रहता है जो हमने ड्रॉ किया, उस पे हम हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करते हैं, और देखते हैं कि कौन से पार्ट में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो इस केस में हम नोट करते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग
सेम हो रही है, बट एक पॉइंट के बाद स्टार्टिंग और एंडिंग क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट की लिमिट अलग अलग लिखेंगे। तो जो पहला पार्ट है, सपोज इसे हम कोई और कलर से शेड करें, तो जो ये पार्ट है, इसमें इक्वेशन कहाँ से शुरू हो रही है, इफ यू नोट, ये लाइन से शुरू हो रही है और x इक्वल टू a1 पे खत्म हो रही है, क्योंकि ये वाली अगर लाइन ड्रॉ करोगे x इक्वल टू a1, तो यहाँ पे x कहाँ से शुरू हो रहा है, x फ्रॉम y। यहाँ से हमें जो लाइन की इक्वेशन है, यहाँ से हमें x का फॉर्मूला मिला। एंड कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू a1 पे। अब y की लिमिट इस रेंज में कहाँ से कहाँ तक है, नोट करोगे y की लिमिट तो इस साइड आ रहा है। कहाँ है y की लिमिट, 0 टू a1। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, तो हम उस पार्ट का हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट था, तो इस पार्ट को हम, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा रीजन था, तो इस रीजन का हम लिमिट लिखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट इफ यू नोट, अगर तुम इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे, हमेशा ये लाइन आ रही है। ये लाइन क्या है, x इक्वल टू a1। एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड हो रहा है y इक्वल टू, जो x वाली लाइन है y इक्वल टू x, यहाँ पे एंड हो रहा है। सो x इक्वल टू a1 टू x इक्वल टू y। अब y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है। सो y फ्रॉम a1 टू a2। तो इस तरीके से हम रीजन को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, बस हमने यहाँ पे क्या करना है, जो बेसिक आइडिया था हमने वो फॉलो किया। x की लिमिट पहले लिखनी थी, तो हमने हॉरिजॉन्टल रे ली, और हमने देखा कि कितने कितने पार्ट में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम आ रहा है, तो उतने की लिमिट लिख ली। जहां पे चेंज हो रहा है उसे हमने अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल करते हैं। मे बी सपोज एक इक्वेशन है हमारे पास, हम ये ले लेते हैं एक पैराबोला से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। एक लाइन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल से y इक्वल टू x। यस, और एंड सो 1,1। और सपोज हम एक और हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सो इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आएगा, अगर इफ यू नोट दैट ये इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो वहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सो एक्स इक्वल टू, सो यहाँ से इक्वेशन आएगा एक्स, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन पे कट कर रहे हैं, तो ये तो पॉइंट आएगा 1,1। सपोज मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज x इक्वल टू 2। तो ये तो रहेगा तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल इट विल बी y2। और ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 4। सो हियर इट विल बी समवेयर 2। आई थिंक पिक्चर क्लियर नहीं बनी है। ओके, सो वी हैव दिस पॉइंट, तो तुम्हें पूरा देखना है। एंड दिस पॉइंट इज ओके, सो ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4। यहाँ पे क्या मिल रही है, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 2। और ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है 1। ओके, पिक्चर क्लियर नहीं बनी है, बट हमारा मेन काम क्या है, हमें रीजन की लिमिट लिखनी है। सपोज ये वाला रीजन था, ये शेडेड रीजन था। अब यहाँ पे तुम्हें लिमिट निकालनी है, x की लिमिट पहले लिखना है। ओके, अब ये रीजन हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट हमें क्या करना है, बेसिक प्रिंसिपल लेके चलना है। जो भी शेडेड रीजन था, हमने हॉरिजॉन्टल रेज ड्रॉ की। ओके, जितना भी शेडेड रीजन था, हमने हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ की। हम कुछ नोट करते हैं, अगर हम जस्ट पहले पार्ट में देखें, स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, सेम है। कोई भी रे अगर हम लेके चलेंगे, स्टार्टिंग एंडिंग क्या है, सेम। बट थोड़ा वन से थोड़ा ऊपर जाते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग चेंज हो रही है। थोड़ा और ऊपर जाते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 प्लेसेस ऐसे हैं, जहाँ पे 3 रीजन ऐसे हैं जहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग रीजन की लिमिट अलग अलग लिख लेंगे। तो पहले अगर जस्ट हम फर्स्ट पार्ट में देखें,
फर्स्ट पार्ट का मतलब जो हमारा ये वाला रीजन है जिसे हम अभी शेड कर रहे हैं। तो इतने शेड वाले में हम क्या देखते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है, हमेशा लाइन की इक्वेशन से रहता है, सो x इक्वल टू वाई। और एंड कहाँ पे होता है, पैराबोला की इक्वेशन। तो पैराबोला की इक्वेशन से x क्या मिलेगा, रूट वाई। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे y की वैल्यू है 0 to 1। अब हम सेकंड पोर्शन पे जाते हैं। ये पिक्चर उतनी क्लियर नहीं बनी है, बट यहाँ पे हम नोट करते हैं स्टार्ट कहाँ से होता है, रे, अगेन पैराबोला की इक्वेशन से, सो x इक्वल टू रूट वाई। और एंड कहाँ पे होता है, लाइन की इक्वेशन, सो जो कि क्या है x इक्वल टू वाई। और उसमें y कहाँ से कहाँ चेंज होता है, y इक्वल टू 1 to 2। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है अलग अलग, 2 के बाद वाला इतना पार्ट। ओके, स्टार्टिंग कहाँ से है, अगेन पैराबोला से, x इक्वल टू रूट वाई। एंड कहाँ पे आ रहा है, अभी ये लाइन आ रहा है x इक्वल टू 2 से। स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, सो y की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 4। तो इस तरीके से बहुत सारे हम कॉम्प्लिकेटेड रीजन बना सकते हैं, बट हमें बेसिक प्रिंसिपल क्या फॉलो करना है, हमारा बेसिक प्रिंसिपल है x की लिमिट लिखनी है, तो हमें हॉरिजॉन्टल रे देखनी है, हमें देखना है कि कब स्टार्टिंग पॉइंट है और क्या एंड पॉइंट है। अगर जितने रीजन पे स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है उन्हें हमें क्या लिखना है, एक साथ लिखना है। जैसे ये वाला, यहाँ पे भी स्टार्टिंग एंडिंग सेम था एक साथ, स्टार्टिंग एंडिंग एक था एक साथ। तो हमारा बेसिक आइडिया हमें ये फॉलो करना है। ओके, अगर तुम ये फॉलो कर लिए तो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये है एक्स की लिमिट हम कैसे निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना था इस रीजन पे। तो हमने क्या किया था, अब इस रीजन पे इंटीग्रेशन अगर हमें x की लिमिट निकालनी है तो अभी आई थिंक हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, सेम है। तो x की लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, x इक्वल टू 0, और ये लाइन पे एंड हो रही है x प्लस वाई इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ से x का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 माइनस वाई। वाई कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, y is from 0 to 1. So e power x plus y dx comma dy। अब हमें क्या करना है, जस्ट इतने पोर्शन को सॉल्व करना है। ओके, सो वी विल सॉल्व जस्ट दिस पार्ट। इसके लिए भी अगेन तुम्हें यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट थोड़ा जो हमने बेसिक लेक्चर 1 में सीखा हमें वो फॉलो करना है। ओके, पहले हमें किसकी x की लिमिट दे रखी है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जो y वाला होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम इसे फॉर द टाइम बिंग हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस वाई ई पावर x ई पावर y dx। y की लिमिट है 0 to 1 dy। तो अगर मुझे पहले x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो y वाला फंक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो इट विल बिकम e पावर y e पावर x dx, x फ्रॉम 0 to 1 माइनस y dy। तो अगर हम जस्ट इतना पार्ट निकाले 0 to 1 माइनस वाई ई पावर एक्स डी एक्स, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, लिमिट हम रख देंगे 0 to 1 माइनस वाई ई पावर 1 माइनस वाई माइनस 1, ई पावर 0 रहता है 1। सो द इंटीग्रेशन विल बी 0 to 1 ई पावर वाई, जो हमें सॉल्व किया हमने उसकी वैल्यू रख दी माइनस 1 डी वाई। अब इसे हमने मल्टीप्लाई किया 0 to 1 ई माइनस ई पावर वाई डी वाई। अब अगर हम पहले को सॉल्व करते हैं वहां से आएगा e टाइम्स वाई 0 to 1 माइनस ई पावर वाई का इंटीग्रेशन ई पावर वाई 0 to 1। सो इट विल बी e, इट विल बी 1 माइनस 0 माइनस यहाँ पे क्या आएगा e पावर 1 माइनस ई पावर 0 इज माइनस 1। सो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे सो e माइनस ई प्लस 1, द आंसर इज 1। ओके,